ये एक जो चीज है ना, ये बड़ी अजीब सी है। आप जितनी बार आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, उसमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। आपने 5 टाइम्स 7 टाइम्स आपने एक ईयर में रिवीजन किया उस बुक का। 5 टू 7 टाइम्स में आप देखोगे बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर चुके होंगे। ऐड करने के बाद आप देखो उसमें कि अब लास्ट में जो है ना, वो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए नोट्स होता है, फटाफट आपने रिवीजन किया, खत्म किया। बट बुक्स को हर बार रीड करना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे 1 और 2 रीडिंग के लिए सिर्फ नोट्स रखो, क्योंकि इतनी बार आपने बुक्स पढ़ ली कि एक बार लाइन बाय लाइन आपको वर्ड बाय वर्ड आपके माइंड में सेट हो चुका है। तो ये मेरा एक फंडा है, इस चीज को देखो। और हर चीज जब बुक पढ़ो, आप एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को try to understand why this line and why this sentence is important for us, for UPSC. So then you will get something new, new ideas, new thought. तो उससे आपको मिलेगा एंड अब आपको समझ आएगा बियॉन्ड द बुक कैसे जाना है एंड फाइंड आउट ऑल द डायमेंशंस ऑफ दैट सेंटेंस। तो उसका एक तो रीजन मालूम चला क्यों दिया गया, उसका रिजल्ट आगे क्या होगा आप उसको समझोगे। रिजल्ट उससे बेटर होगा या बुरा, उस सेंटेंस से मालूम चलेगा आगे का सेंटेंस क्यों ऐसा है। तो हर सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बियॉन्ड द बुक जाओ, उसको अपनी सोसाइटी से, अपने नेशन से, अपने स्टेट से, अपने लोगों से, अपने फैमिली से उससे कोरिलेट करो, लिंक करो कि क्या ऐसा सिचुएशन है क्या रियल में। सपोज ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, यूनिवर्सल लॉ, ये एक जैसा दिखता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, ह्यूमन राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट एक जैसा लगता है, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक में रूल्स है, एक में रूल्स है ही नहीं। ह्यूमन राइट में सभी को फ्रीडम है, यूनिवर्सल लॉ कहता है सभी को फ्रीडम है, सभी के पास राइट होना चाहिए और सभी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट उसमें नहीं, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं फ्रीडम के साथ साथ, राइट, फंडामेंटल राइट में। तो इसको देखना है फंडामेंटल राइट, एक्चुअली डिफरेंसेस ये चीज आ गई कि आपको अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों फ्रीडम में डिफरेंसेस है, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। बाकी इसके लिए आप मेरे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं से भी हो डाउट लगता है या आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, सो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा एक कॉलिंग नंबर होगा, ऑफिशियल नंबर, उस पर आप मैसेज कॉल करें। मिलने का है तो मिलने का एक टाइम लेंगे आप, मैं आपसे